नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत गीता से बोल रहा हूँ और बड़ा सुंदर वर्णन करने वाला हूँ। और प्रभु की जो लीला है बड़ी विचित्र है, समझना बड़ा कठिन है, लेकिन जब समझा जा सकता है जब आप समझने के लिए जिज्ञासु हैं। तो मैं गीता के बारे में बोलना चाहूँगा। गीता की जो महिमा है वो कैसी है, तो गीता के महिमा के बारे में बोलना चाहूँगा, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। दिव्य वाणी है, इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, उसका यथार्थ में वर्णन कोई कर नहीं सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरीके से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा पूर्ण तरह से वर्णन हो नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। ये तो अपरिमित है, ये तो एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं अंदर से। जो शब्द है, एक शब्द के फिर दूसरे भाव बना, फिर दूसरा भाव बना, यानी कि हम उस तत्व को, उस शब्द को हम खोजते हैं तो उस शब्द में से कई भाव प्रकट होते रहते हैं। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इससे वह सदा नवीन बना रहता है। और एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है। प्रत्यक्ष प्रतीत होता है भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। बड़ी सुंदर बात की है। भगवान के गुण प्रभाव, भगवान के जो गुण हैं उनके प्रभाव है, स्वरूप है, तत्व है, रहस्य है और उपासना भक्ति कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपम शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वह सब अचरज यथार्थ सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना, उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्र में ही है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा पड़ा हुआ है। इसमें सारे शास्त्रों का खजाना भी कहें तो भी अत्यंत नहीं होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में कहा है सर्वशास्त्र में ही गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है और वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी के भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। इसीलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्यंत नहीं होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं प्रज्ञ नाम भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसमें सिवा गीता ही
गीता में ही भगवान मुकुट कंठ से घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों का अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है, वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है। यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा, भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में यह देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उस पालन करने वाले उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वाणी में मूर्ति है। जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है, वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श और भाषण एवं चिंतन से ही दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसकी आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वाले तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में कहा था, जिसे व्यास ने ज्यों का त्यों रख दिया है, और कुछ अंश तो जो उन्होंने गद्य में कहा था उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन और संजय और धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया। इस बात से तो श्लोकबद्ध के पूरे ग्रंथ को 18 अध्याय में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। गीता का तात्पर्य क्या है? गीता ज्ञान अतः समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का आनंद भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्गजी, विद्वान और तत्वलोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसकी सकंदकर्ता व्यास जी महाराज, श्रोता अर्जुन आते हैं और ऐसे अगाध रहस्य में गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पंछी का अनंत आकाश तक पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भाव का अथाह समुद्र है। रत्नकार में भी गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सार में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं के नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्ध होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं और साधारण मच्छर भी उड़ते हैं। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भावों के अनुसार कुछ अनुभव करते ही है। विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञान व संसार समुद्र में पड़े हुए जीवों को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है। उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन भलीभांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? बड़ी सुंदर प्रवचन है।